नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में मैं इनइक्वालिटी के ईदर और केस और नीदर नॉर केसेस की डिटेल में बात करूंगी। कई बार इन केसेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने मिलते हैं, जिसमें एक या दो क्वेश्चन आपको ईदर और नीदर नॉर के क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज़ में ईदर और केस की बात करेंगे हम। इनइक्वालिटीज़ के बेसिक कंसेप्ट्स और उससे रिलेटेड सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, लेकिन मैंने ईदर और के क्वेश्चंस और ईदर और के केसेस के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो आज की वीडियो में हम चलिए स्टार्ट करते हैं ईदर और के केसेस के बारे में। जनरली स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है, जो बिगनर्स होते हैं वो कई बार गलती करते हैं, और एग्जाम्स में अगर 5 क्वेश्चन है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनइक्वालिटीज़ में 5 क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन तो ईदर और केस का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ईदर और केस में दो केसेस होते हैं, दोनों की हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए मैं पहले इसको डिवाइड कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ केस 1। तो केस 1 होता है जब रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन होता है दैट मीन्स कि हमारा रूट जो है वो कंप्लीट हो पा रहा है। जो हमने रूट कंप्लीशन की बात की थी, जो हमने मूवमेंट की बात की थी, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c इज ग्रेटर देन d। अगर मुझे यहाँ पे कंक्लूजन बोला जाए a इज इक्वल टू c एंड a इज ग्रेटर देन c, ठीक है, तो ये जो केस होता है हमारा, ये केस होता है हमारा रिलेशन का। रिलेशन का मतलब मैंने आपको क्या बोला कि आपका जो रूट है वो कंप्लीट हो रहा है। कैसे कंप्लीट हो रहा है? देखिए, a इज इक्वल टू c और a इज ग्रेटर देन c, ठीक है। तो हम क्या, पहले हम सिंपली ये चेक करेंगे कि क्या हम a से c की तरफ मूव कर पा रहे हैं। वेरी फर्स्ट स्टेप, आप देखिए मैं a से b मूव कर पा रही हूँ, यस, क्योंकि a जो है वो ओपन एंड है, तो a से b मूवमेंट पॉसिबल है, b से c मूवमेंट पॉसिबल है। दैट मीन्स हम a से c मूव कर पा रहे हैं, रूट कंप्लीट हो पा रहा है। रूट कंप्लीट हो पा रहा है मतलब a और c का रिलेशन है। तो सबसे पहला केस होता है रिलेशन और दूसरा होता है नो रिलेशन का। तो पहले हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। रिलेशन के केस में मैंने आपको क्या बोला कि आपका जो रूट है वो कंप्लीट होगा, है ना, मतलब आप मूव तो कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो ये कि इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन जो हैं वो फॉल्स होने चाहिए। तो इंडिविजुअली आप चेक करेंगे, दोनों के दोनों कंक्लूजन जो हैं वो फॉल्स होने चाहिए। फर्स्ट भी फॉल्स होगा और सेकंड भी फॉल्स होगा, ठीक है। तो मैं लिख देती हूं यहाँ पे सिंपली, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, ठीक है। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। पहला स्टेप मैंने बोला आपको चेक करना है रूट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। दूसरा स्टेप आपको चेक करना है कि दोनों के दोनों इंडिविजुअली कंक्लूजन्स जो है वो रॉन्ग होना चाहिए। थर्ड स्टेप जो आपको चेक करना है, यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब पहले कंक्लूजन में भी एलिमेंट ए और सी था, दूसरे कंक्लूजन में भी एलिमेंट ए और सी है, तो एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इस केस में ए और सी है, सेकंड कंक्लूजन में भी ए और सी है, तो एलिमेंट आपका सेम हो गया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, रूट कंप्लीट हो रहा है मतलब कि रिलेशन वाले केस में आ रहा है। सेकंड स्टेप है आपको चेक करना है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। थर्ड स्टेप है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, यहाँ भी ए और सी है, सेकंड कंक्लूजन में भी ए और सी है, ठीक है। अब चौथी इंपॉर्टेंट बात, यहीं से अपन डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यही पॉइंट जो है वो डिफरेंशिएट करता है रिलेशन के केस को और नो रिलेशन के केस को। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, जब भी रिलेशन का केस होगा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होंगे, एलिमेंट सेम होंगे, आपको चेक करना है कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन चेक करना है। अब कॉम्बिनेशन आप कैसे चेक करेंगे? लाइक
दोनों के दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली तो फॉल्स हो गए, लेकिन इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगी तो क्या बनेगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। अब चेक करिए कि क्या इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये कंक्लूजन हमारा करेक्ट आ रहा है क्या। देखिए ए से बी हम मूव कर रहे हैं, बी से सी मूव कर रहे हैं, ठीक है, रूट तो कंप्लीट हो ही रहा था यहाँ पे। अब हमें कॉम्बिनेशन चेक करना है, तो कॉम्बिनेशन चेक करना मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो जब भी कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, स्टेटमेंट में ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू होना चाहिए। दैट मीन्स लेस देन या ग्रेटर देन का साइन नहीं होना चाहिए। तो इतने में अगर आप चेक करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो यस कंबाइन करेंगे अगर आप दोनों कंक्लूजन को, तो आपका जो कंक्लूजन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं ईदर और। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन चेक करना है, अगर कॉम्बिनेशन ट्रू आता है तो आपका ईदर और का केस होगा, अगर आपका कॉम्बिनेशन फॉल्स आता है तो आपका नीदर नॉर का केस होगा। बात समझ आई? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, अभी मैं और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, दूसरे केस की अगर हम बात करें तो दूसरा केस है नो रिलेशन का केस। नो रिलेशन के केस में क्या होगा, रूट ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मतलब आप मूव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला क्या होगा, रूट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दूसरा स्टेप जो है वो सेम होगा, नो रिलेशन के केस में भी दोनों के दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। थर्ड अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट में क्या होगा, रूट कंप्लीट नहीं होगा, सेकेंड स्टेप सेम होगा, थर्ड स्टेप भी सेम होगा। दैट मीन्स आपको चेक करना है सेकेंड स्टेप में कि यहाँ पे दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड स्टेप आपको चेक करना है एलिमेंट सेम है दोनों कंक्लूजन में। ठीक है, अगला स्टेप आपको चेक करना है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, दोनों कंक्लूजन का कंबाइन करके चेक कर रहे थे। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्रू आ रहा था दैट मीन्स आपका ईदर और का केस है, अगर कंबाइन करने के बाद भी फॉल्स आ जाए दैट मीन्स आपका नीदर नॉर का केस है। जब भी नो रिलेशन का केस होता है तो आपको कॉम्बिनेशन चेक नहीं करना होता है, आपको ये चेक करना होता है कि सारे के सारे सिंबल जो हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अब आपको चेक करना है या तो ग्रेटर देन हो, लेस देन हो और इन दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू लगा हो। या तो ये केस हो या फिर ग्रेटर देन हो, लेस देन हो। मैंने क्या बोला, इन दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू हो। अगर ये केस है, मतलब ये केस है, तब भी आपका जो आंसर है वो ईदर और होगा। अगर ये केस है तब भी आपका आंसर जो है वो ईदर और होगा। दैट मीन्स हमने यहाँ पे तीनों सिंबल इन्वॉल्व किया। आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे ग्रेटर देन है, लेस देन है और इक्वल्स टू है। यहाँ पे भी देखेंगे ग्रेटर देन है, लेस देन है और इक्वल्स टू है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, नो रिलेशन के केस में जब भी हम चेक करते हैं कि सारे के सारे सिंबल्स इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, हमें ये देखना होता है ग्रेटर देन और लेस देन इन दोनों में से किसी एक के साथ ही इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे ऐसे दिया है, ठीक है, ये केस है, तो ये केस जो है वो आपका होगा नीदर नॉर का, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों के साथ इक्वल्स टू है। दैट मीन्स 2 बार इक्वल्स टू आ रहा है। मैंने क्या बोला है, सारे सिंबल इन्वॉल्व होने चाहिए और लेस देन या ग्रेटर देन के साथ एक इक्वल्स टू होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेटर देन के साथ भी इक्वल्स टू है, लेस देन के साथ भी इक्वल्स टू है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये केस हमेशा नीदर नॉर का होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, मैं क्विकली आपको रिवाइज कराती हूँ, फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। केस 1 आपका रिलेशनल केस है। रिलेशनल केस है दैट मीन्स आपका रूट कंप्लीट हो रहा है। रूट कंप्लीट हो रहा है मतलब आप मूव कर पा रहे हैं, ए से सी तक आप मूव कर पा रहे थे। ठीक है, अगला स्टेप है आपको चेक करना है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है वो इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए।
थर्ड स्टेप है एलिमेंट सेम होना चाहिए, यहाँ पे ए और सी है तो यहाँ पे भी ए और सी ही होना चाहिए। फोर्थ स्टेप है रिलेशनल के केस में आपको कॉम्बिनेशन चेक करना है, आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अगर ये कंक्लूजन ट्रू आ रहा है, फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स आपका ईदर और का केस है। अगर ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है दैट मीन्स आपका नीदर नॉर का केस है। क्लियर है? नो रिलेशन के केस में हम रूट ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बाकी सारे स्टेप सेम होते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होता है नो रिलेशन के केस में सारे के सारे सिंबल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन लेस देन या ग्रेटर देन दोनों में से किसी एक के साथ ही इक्वल्स टू होता है, दोनों में से किसी एक के साथ ही इक्वल्स टू होता है, दोनों के साथ इक्वल्स टू नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट रिलेशन वाले केस में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, नॉन रिलेशन वाले केस में भी सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है। ठीक है? कंक्लूजन पहले चेक करेंगे, दोनों के दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट क्या है, आपको कंबाइन करके कंक्लूजन चेक करना है। ठीक है? अगर ये ट्रू आता है तो आपका ईदर और का केस है, अगर ये फॉल्स आता है तो आपका नीदर नॉर का केस है। नॉन रिलेशन के केस में आपको चेक करना है कि सारे के सारे जो सिंबल हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए, ऑल सिंबल मस्ट बी देयर, है ना। दैट मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन के साथ इक्वल्स टू, इसके साथ इक्वल्स टू। ठीक है? और एक ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, अगर दोनों के साथ इक्वल्स टू है दैट मीन्स आपका नीदर नॉर का केस बनेगा। ठीक है? इतनी सी बात है, इतना सा बस कंसेप्ट है। दो केसेस होते हैं, रिलेशन वाले केस में आपको कॉम्बिनेशन चेक करना होता है कंक्लूजन का, नॉन रिलेशन वाले केस में आपको चेक करना होता है सारे के सारे सिंबल वहां पे इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है? क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन जी, लेस देन इक्वल्स टू पी। और यहाँ पे हमारे कंक्लूजन होंगे, फर्स्ट कंक्लूजन इज ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, सेकेंड कंक्लूजन है ए इज लेस देन इक्वल्स टू पी। चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ए से पी मूव करना है। ठीक है? पहले तो हमें चेक करना है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक कंक्लूजन ही करेक्ट हो जाए। अगर एक कंक्लूजन करेक्ट हो गया मतलब कि आपको वो ईदर और नीदर नॉर का केस तो नहीं होगा। तो पहले कंक्लूजन चेक करते हैं और इंडिविजुअली दोनों को गलत होना जरूरी है। चेक करिए, ए टू पी मूव करना है हमें। देखिए ए से बी, बी से सी मूव कर पा रहे हैं, सी से डी मूव कर पा रहे हैं, डी से जी मूव कर पा रहे हैं, लेकिन जी से पी मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जी की तरफ क्या है, क्लोज एंड है, तो जी से पी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है, रूट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सिंबल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अगला चेक करते हैं, क्या पी से ये मूव कर पा रहे हैं। देखिए पी से जी मूव कर पा रहे हैं लेकिन जी से डी ही मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जी की तरफ क्या है, क्लोज एंड है, तो ये मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन भी फॉल्स हो गया। ठीक है? दोनों कंक्लूजन हमारे फॉल्स हो गए। एक और बात आप देखेंगे कि हम मूव ही नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि रूट कंप्लीट हमारा नहीं हो पाया, मतलब ये नो रिलेशन का केस है। ए से पी तक अगर हम पहुंच पाते तब तो ये रिलेशन का केस होता, लेकिन हम ए से पी तक पहुंच ही नहीं पाए, यहाँ पी से ए तक भी नहीं पहुंच पाए, तो ये नो रिलेशन का केस आ गया। ठीक है? नो रिलेशन का केस आ गया। अगला स्टेप आपको चेक करना है, दोनों कंक्लूजन फॉल्स है, ये हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ भी ए और पी है, यहाँ भी ए और पी है। नेक्स्ट स्टेप, सारे के नो रिलेशन के केस में मैंने आपको क्या बोला, सारे के सारे सिंबल जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। चेक करिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है। ठीक है? सिंबल तो सारे प्रेजेंट है, लेकिन ये कौन सा केस होता है, ये नीदर नॉर का केस होता है, क्योंकि ग्रेटर देन के साथ भी इक्वल्स टू है और लेस देन के साथ भी इक्वल्स टू है। मैंने आपको बोला था या तो ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू हो या तो लेस देन के साथ इक्वल्स टू हो, लेकिन अगर दोनों के साथ इक्वल्स टू है दैट मीन्स ये आपका नीदर नॉर का केस होगा, ये आपका नीदर नॉर का केस होगा। सो द आंसर इज नीदर वन नॉर टू फॉलोज। आई होप आप समझ गए होंगे।
दोनों के साथ अगर इक्वल्स टू है तो वो नीदर नॉर का केस होगा। इस ट्रिक को, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि यार तीनों सिंबल तो है तो ये ईदर और का केस होगा। नहीं, तीनों सिंबल होने का मतलब है दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू का होना। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी राइट क्वेश्चन फर्स्ट। P greater than Q is equal to R greater than equals to S greater than T greater than equals to U less than equals to V। कंक्लूजन आपका है P is greater than V and the next one is P is less than equals to V। इसको हमें चेक करना है, तो चलिए पहले चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, P से V मूवमेंट, P से Q पॉसिबल है, Q से R पॉसिबल है, R से S पॉसिबल है। देख रहे हैं क्योंकि ओपन से क्लोज पॉसिबल होता है, S से T पॉसिबल है, T से U पॉसिबल है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे U की तरफ क्या है, क्लोज एंड है, मतलब U से V मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये कंक्लूजन आपका फॉल्स हो गया। अगला चेक करिए, V से P मूवमेंट, V से U पॉसिबल है लेकिन U से T मूवमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि U की तरफ क्या है, क्लोज एंड है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। अब रूट ही कंप्लीट नहीं हो पाया, हम P से V मूव नहीं कर पाए, V से P मूव नहीं कर पाए, तो ये आपका कौन सा केस होगा, कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ, तो ये नो रिलेशन का केस है। नो रिलेशन के केस में मैंने आपको क्या बोला था, ये देखिए की एलिमेंट तो एलिमेंट सेम है, P और V, यहाँ पे भी P और V। नो रिलेशन के केस में हमें क्या चेक करना था कि सारे के सारे सिंबल इन्वॉल्व होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल्स टू है, दैट मीन्स तीनों के तीनों सिंबल आ गए, तो ये हमारा ईदर और का केस हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे अगर तो इसी सेकंड कंक्लूजन को मैं अगर इस तरह से लिख देती, V ग्रेटर देन इक्वल्स टू P, आप मान लीजिए ये हमारा सेकंड कंक्लूजन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड कंक्लूजन है। तो स्टूडेंट कई बार कैसी गलती करते हैं, देखिए यहाँ पे तो P और V है, तो लोग समझेंगे कि यस यहाँ पे तो ग्रेटर है, और अगर ये कंक्लूजन लेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे भी ग्रेटर और इक्वल्स का साइन है, मतलब यहाँ भी ग्रेटर इक्वल्स, लेकिन तीनों सिंबल इन्वॉल्व होने का मतलब है कि ग्रेटर, लेस और दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू। लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया है, एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पे P पहले था फिर V था, दैट मीन्स P इज ग्रेटर देन V। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो V इज ग्रेटर इक्वल्स टू P है, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इसकी पोजीशन को ही चेंज कर दिया है। तो आप अगर समझेंगे कि यार सिंबल तो एक ग्रेटर है और दूसरा ग्रेटर इक्वल्स टू है, मतलब लेस देन तो है ही नहीं, तो ये नीदर नॉर का केस होगा। नहीं, आप पोजीशन भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दिया है। क्लियर है, समझ गए होंगे आप इस केस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A greater than equals to B is equals to C greater than equals to D greater than F and less than H, and the conclusions are first A is equal to D and the second one is A is greater than D। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए A is equal to D पॉसिबल है क्या, A से B, B से C, C से D पॉसिबल तो है, लेकिन इक्वल्स टू है क्या सबके बीच में, नहीं है, दैट मीन्स इंडिविजुअली ये कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाता है। A इज ग्रेटर देन D, चेक करिए A से B, B से C, C से D, यस मूवमेंट तो पॉसिबल है, रूट तो कंप्लीट हो रहा है, मतलब रिलेशन तो है, लेकिन आप ये सिंबल चेक करेंगे जब भी कंक्लूजन में ग्रेटर या लेस का सिंबल होता है तो स्टेटमेंट में एटलीस्ट एक ग्रेटर या एक लेस देन का सिंबल होना चाहिए। आप A से D तक चेक करेंगे तो एक भी ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल नहीं है, मतलब इंडिविजुअली ये कंक्लूजन भी फॉल्स हो जाता है। अगला स्टेप क्या है, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स हो गए, लेकिन ये हमारा केस कौन सा है, ये हमारा रिलेशन वाला केस है ना, रिलेशन तो स्टैब्लिश हो रहा है, A से D तक हम मूव तो कर पा रहे हैं। अब मूव कर पा रहे हैं इंडिविजुअली, दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे फॉल्स हो गए। अब आपको चेक करना है एलिमेंट सेम है, यस A और D, यहाँ पे भी A और D है,
जब भी रिलेशन का केस होता है तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो हम अब चेक करेंगे क्या ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। अगर ये कंक्लूजन हमारा करेक्ट हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो हमारा इधर और का केस होगा। देखिए ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, ये करेक्ट हो रहा है या नहीं। ए से बी मूवमेंट पॉसिबल, बी से सी, सी से डी, यस। अब इस सिंबल को चेक करिए, जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू होता है तो ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। ये सारी बातें डिटेल में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की है। जिसको भी कंफ्यूजन है, जो भी बिगनर है, जिनको समझ नहीं आ रहा है मैं कर क्या रही हूँ, वो प्लीज मेरा फर्स्ट वीडियो इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो है वो उसको चेक कर ले। तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा ट्रू हो गया। तो ये अगर ट्रू हो जाता है दैट मीन्स ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, ईदर और का केस। अगर ये फॉल्स हो जाता तो ये हमारा नीदर नॉर का केस हो जाता। आई होप आइडिया क्लियर हो गया। नो रिलेशन के केस में आपको सारे के सारे सिंबल अवेलेबल, सिंबल वहां पे इन्वॉल्व होने चाहिए। रिलेशन के केस में आपको कॉम्बिनेशन चेक करना है। इफ इट इज ट्रू then it leads to the case of either or, if it is false then it leads to the case of neither nor। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए हमारे। स्टेटमेंट मेंशन है, कंक्लूजन मेंशन है। देखिए L to N, तो L से N कैसे मूव कर सकते हैं हम, देखिए L से M, ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट L से M, M से O और O से N, यस मूवमेंट पॉसिबल है। मतलब ये कौन सा केस है, रिलेशन का केस है। इंडिविजुअली ये कंक्लूजन फॉल्स हो गया, ये कंक्लूजन फॉल्स हो गया, क्योंकि ये वाला सिंबल इन तीनों स्टेटमेंट में नहीं है। अगर ये सिंबल इन तीनों फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ स्टेटमेंट में कहीं पे भी होता तो हमारा सेकंड कंक्लूजन ट्रू हो जाता, तो मतलब ईदर और का केस नहीं होता। लेकिन इंडिविजुअली सेकंड कंक्लूजन हमारा फॉल्स है। देखिए कहीं पे भी ये वाला सिंबल नहीं है, ये फॉल्स, ये फॉल्स। अगला स्टेप है एलिमेंट सेम होने चाहिए, एल एन, यस। थर्ड स्टेप है, क्योंकि ये रिलेशन का केस है तो हमें क्या चेक करना है, रिलेशन के केस में हम चेक करते हैं कॉम्बिनेशन ट्रू होना चाहिए। एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन चेक करते हैं क्या ये ट्रू है। देखिए एल से एम, एम से ओ, ओ से एन, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट में सिंबल चेक करिए। जब भी कंक्लूजन में ग्रेटर इक्वल्स टू का सिंबल होता है तो स्टेटमेंट में ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स स्टेटमेंट में लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन है ग्रेटर इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का। दैट मीन्स ये कंक्लूजन कंबाइन करने के बाद ट्रू हो रहा है। अब ये ट्रू हो रहा है दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईदर वन और टू, ट्रू या फिर फॉलोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। y से l, ठीक है, y से l, y कहाँ है, यहाँ है, l यहाँ पे है, एक y यहाँ पे भी है, तो ये तो y से हम कहीं मूव ही नहीं कर सकते। यहाँ पे चेक करते हैं y से z, z से k और k से l। यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट यूज हो रहा है y से l तक के लिए। अब यहाँ पे आप चेक करिए y से l तक के लिए ये सिंबल प्रेजेंट है क्या। जब भी ग्रेटर या लेस देन का सिंबल होता है तो स्टेटमेंट में एटलीस्ट एक बार ग्रेटर या लेस देन का सिंबल होना चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे यस ये सिंबल प्रेजेंट है, दैट मीन्स हमारा कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू हो जाता है। अब कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू हो गया दैट मीन्स ये ईदर और का केस तो नहीं होगा, क्योंकि ईदर और के केस के लिए मैंने क्या बताया आपको, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए। अगला चेक करते हैं y इज इक्वल टू l, तो y इज इक्वल टू l कब होगा, जब सारे के सारे सिंबल इक्वल्स टू होंगे। लेकिन यहाँ भी इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ भी इक्वल्स टू नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, ये नहीं कि आपने यहाँ पे देखा, ये देखा, दोनों एलिमेंट सेम है, आपने इंडिविजुअली चेक तो किया नहीं, इनका कॉम्बिनेशन आप चेक करने लगे। ठीक है, हालांकि आप कॉम्बिनेशन चेक करेंगे तो ये देखेंगे आपकी ये वाला सिंबल आ गया, दैट मीन्स ये नीदर नॉर का केस होगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा। सबसे पहले आप कंक्लूजन चेक करिए कि दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए सीधे कंक्लूजन लेना है, फिर स्टेटमेंट पे जाना है। जी से ई चेक करना है हमें, जी से ई, जी से एफ मूवमेंट पॉसिबल है,
एफ से ई मूवमेंट पॉसिबल है। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को लेती हूँ तो ये हमारा पॉसिबल है। अब सिंबल चेक कर लेते हैं, क्या ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल प्रेजेंट है? यहाँ और यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स इंडिविजुअली फर्स्ट कंक्लूजन है फॉल्स। ई इज इक्वल टू जी, ये भी हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि ई इज इक्वल टू जी के लिए यहाँ इक्वल्स टू और यहाँ दोनों जगह इक्वल्स टू होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब ई से जी का मूवमेंट तो पॉसिबल है, मूवमेंट पॉसिबल था जी से ई, जी से एफ, एफ से ई। जी से आप एफ पे गए, एफ से आप ई पे गए, यस। अब आपको चेक करना है मूवमेंट पॉसिबल है, हम पहुंच तो पा रहे हैं जी से ई तक, दैट मीन्स हमें चेक करना है ये किसके अंडर आएगा, रिलेशन वाला केस है। अब आपको इनका कॉम्बिनेशन चेक करना है। इनका कॉम्बिनेशन अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे चेक फॉर कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये कौन सा केस है, ये हमारा रिलेशन का केस है। अब इनको हम कंबाइन करके देखते हैं, ई इज लेस देन इक्वल्स टू जी, क्या ये ट्रू हो रहा है? तो जी से ई हमें मूव करना है, जी से एफ, एफ से ई मूव तो कर पा रहे हैं। सिंबल चेक कर लेते हैं, जब भी ग्रेटर इक्वल्स टू या लेस इक्वल्स टू होता है तो स्टेटमेंट में ग्रेटर इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नहीं है ग्रेटर या लेस देन का सिंबल, ग्रेटर इक्वल्स टू और इक्वल्स टू है, दैट मीन्स ये आपका ट्रू हो जाएगा। और ये ट्रू हो गया मतलब ये आपका ईदर और का केस बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन चेक करिए, ई से बी हमें मूव करना है, ई से बी, ई से डी मूव किए, डी से सी मूव किए और सी से बी मूव किए, ठीक है। इंस्टेड कि मैं इन सबको कंबाइन करके लिखूं, मैं कॉमन ढूंढ रही हूं और यहीं पे मूव कर रही हूं ताकि समय बच सके एग्जाम्स में, ठीक है। ई से बी आप देखेंगे यहाँ पे मूवमेंट तो पॉसिबल है, अब मूव कर पा रहे हैं। अब इस सिंबल को चेक करिए, क्या प्रेजेंट है? नहीं। जब भी ग्रेटर या लेस का सिंबल होता है एटलीस्ट एक बार ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स ये कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाता है। अगला चेक करिए, b इज इक्वल टू, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इन तीनों जगह पे इक्वल्स टू होना चाहिए तभी ये कंक्लूजन ट्रू होता, ये भी फॉल्स हो गया। एलिमेंट चेक करिए, e और b और e, तो एलिमेंट भी सेम है। अब हमें यहाँ पे ये कौन सा केस हुआ, हमारा रिलेशन वाला केस हुआ, क्योंकि हम मूव कर पा रहे हैं, मूवमेंट पॉसिबल है। रिलेशन का केस है मतलब हमें क्या चेक करना है, कॉम्बिनेशन चेक करना है रिलेशन वाले केस में। तो कॉम्बिनेशन हम चेक करेंगे तो ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, इसको चेक करेंगे। अगर ये ट्रू आता है तो इधर और का केस है। देखिए इसके लिए हमने चेक किया, यस मूवमेंट तो पॉसिबल है, रूट कंप्लीट हो रहा है। सिंबल चेक कर लेते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू के केस में मैंने क्या बताया था, जब भी कंक्लूजन में ग्रेटर इक्वल्स टू होता है स्टेटमेंट में लेस देन और ग्रेटर देन बस नहीं होना चाहिए। देखिए इन तीनों जगह पे नहीं है, दैट मीन्स ये आपका ट्रू हो गया, मतलब ये आपका ईदर और का केस हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है h इज इक्वल टू l, तो h से l मूव करना है। देखिए यहाँ पे h से u से l, यस मूवमेंट तो है, दैट मीन्स ये भी रिलेशन का केस होगा। इंडिविजुअल ये और ये हमारा यूज हो रहा है, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा यूज हो रहा है। इससे पहले यहाँ चेक करते हैं, h इज इक्वल टू l, तो मूवमेंट तो पॉसिबल है, लेकिन इन दो जब भी इक्वल्स टू होता है सारे के सारे सिंबल इक्वल्स टू होने चाहिए। यहाँ पे भी इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, दैट मीन्स ये आपका इंडिविजुअली फॉल्स हो जाता है। h से l, h टू u टू l पॉसिबल है, जब भी ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल होता है एटलीस्ट एक ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है, एक ग्रेटर देन का सिंबल प्रेजेंट है, मतलब ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो गया। ये कंक्लूजन ट्रू हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज। इसीलिए पहले दोनों कंक्लूजन का फॉल्स होना जरूरी है अगर वो ईदर और का केस है या फिर नीदर नॉर का केस है तो, ठीक है। अगला चेक करते हैं,
एच से जे मूव करना है हमें। एच कहाँ है? एच से के और के से जे। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा यूज हो रहा है एच से जे, एच से के और के से जे। यस, रूट कंप्लीट हो रहा है। रूट कंप्लीट हो रहा है मतलब रिलेशन वाला केस है। रिलेशन वाले केस में कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन का फॉल्स होना जरूरी है। एच से के, एच से जे, एच से के से जे। लेकिन इस सिंबल को अगर हम चेक करेंगे ग्रेटर देन को, तो यहाँ पे एक भी बार प्रेजेंट नहीं है, तो इंडिविजुअली फर्स्ट कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाता है। सेकंड चेक करेंगे तो यहाँ दोनों जगह इक्वल्स टू नहीं है, तो सेकंड भी हमारा फॉल्स हो जाता है। अब एलिमेंट चेक करिए, एच और जे दोनों जगह एलिमेंट सेम है, रिलेशन वाला केस है। दैट मीन्स हमें कॉम्बिनेशन चेक करना है, एच इज ग्रेटर देन जे। ये अगर ट्रू है तो इधर और का केस होगा। एच से जे, देखिए सिंबल चेक करिए, जब भी ग्रेटर इक्वल्स टू होता है तो ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ग्रेटर देन या लेस देन नहीं होना चाहिए। इन दोनों स्टेटमेंट में आप चेक करेंगे तो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स ये आपका जो है ये भी ईदर और का केस आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डी से जी मूव करना है। डी ये है, जी यहाँ पे देखिए। डी से आई मूव कर सकते हैं, यस। आई से जी मूव कर सकते हैं, यस, मूव कर सकते हैं। अब चेक करिए, ग्रेटर देन का सिंबल है यहाँ पे, दैट मीन्स ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल प्रेजेंट एटलीस्ट एक बार होना चाहिए। तो इन दोनों स्टेटमेंट में ये सिंबल तो प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि इंडिविजुअली फर्स्ट कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाता है। डी इक्वल टू जी भी फॉल्स हो जाता है, क्योंकि इन दोनों जगह पे इक्वल्स टू नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाता है। लेकिन ये केस कौन सा बन रहा है? ये भी रिलेशनल वाला केस बन रहा है। रिलेशनल वाले केस में हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो अगर हम g इज लेस देन इक्वल्स टू d चेक करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों को मिला के जब भी लेस देन इक्वल्स टू का केस होता है तो स्टेटमेंट में लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू बस होना चाहिए। मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नहीं होना चाहिए जब भी ये वाला सिंबल कंक्लूजन में होता है। तो आप देखिए इन दोनों जगह पे इन्हीं सिंबल का कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स ये कंक्लूजन कंबाइन करने के बाद ट्रू हो जाता है, ये कंक्लूजन ट्रू हो गया। दैट मीन्स ये भी आपका ईदर और का केस बन जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे किया मैंने। एक बार और मैं आपको कंक्लूड कर रही हूँ। देखिए, ईदर और में दो केसेस होते हैं। पहला होता है रिलेशन का केस, दूसरा होता है नो रिलेशन का केस। रिलेशन वाला केस मतलब कि आपका रूट कंप्लीट हो पा रहा है, आप मूव कर पा रहे हैं। नो रिलेशन के केस में आप रूट कंप्लीट नहीं कर सकते, आप मूव ही नहीं कर सकते। इतनी सी बात है। दोनों केसेस में आपको पहले चेक करना है, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए और एलिमेंट सेम होना चाहिए। रिलेशन वाले केस में आपको कॉम्बिनेशन चेक करना है। कॉम्बिनेशन अगर ट्रू होता है तो ईदर और का केस होता है, कॉम्बिनेशन अगर फॉल्स होता है तो नीदर नॉर का केस होता है। नो रिलेशन के केस में आपको चेक करना है, सारे के सारे सिंबल जो है वो इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब लेस देन या ग्रेटर देन और दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू, ग्रेटर देन या लेस देन दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल्स टू। अगर दोनों के साथ इक्वल्स टू आ रहा है, अगर दोनों के साथ इक्वल्स टू आ रहा है मतलब लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो आपका नीदर नॉर का केस होगा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था। क्लियर है? ये हुआ हमारा ईदर और का कंसेप्ट। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम करेंगे आगे चल के। मैं आपको नॉट इक्वल्स टू के सिंबल के बारे में बताऊंगी, जो कि एग्जाम्स में आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब एग्जाम्स में पहले टाइप इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि आपको एकदम सिंपल कंक्लूजन दिया हुआ है, आप उससे सॉल्व कर ले। अब नॉट इक्वल्स टू का कंसेप्ट आ गया है, उस कंसेप्ट के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।